गाबा टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फुली डोमिनेट किया। आज दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 405 रन्स बनाया 7 विकेट खोकर और 101 ओवर्स खेले हैं। आज ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का बैटिंग किया, ऐसा लग रहा था कि आज अलग ही मूड में है ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि अगर हम शुरू से बात करें तो जैसा कि पहला दिन तो बारिश के कारण मैच ज़्यादा हुआ नहीं, 13.2 ओवर्स हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बनाए थे। जैसा दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और आज जल्दी शुरू हुआ, तो उसके बाद आई थिंक आधे घंटे में 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने खो दिया था और दोनों का ब्रेक थ्रू बुमराह नहीं किया। अगर हम पहले दूसरे और तीसरे टेस्ट में बात करें तो 5 टाइम ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी और पांचों इनिंग्स में दोनों को टॉप ऑर्डर बैट्समैन को बुमराह ने ही आउट किया है। और जैसे कि विकेट गिरने के बाद फिर लाबुशेन और स्टीव स्मिथ क्रीज पर थे और दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और ऐसा देखने में लग रहा था कि ये लोग सर्वाइवल मोड में चले गए। और दूसरे विकेट गिरने के बाद हमने एक केमियो में देखा सिराज का, जो उन्होंने लाबुशेन के साथ किया, जैसा कि ब्रॉड भी करते हैं बेल्स को चेंज करना। और वैसे ही कुछ जब उन्होंने सिराज ने चेंज किया तो वापस लाबुशेन ने वो चेंज किया और वैसे ही अगले ओवर में नीतीश रेड्डी के बॉल पर वो आउट हो गए। और ऑस्ट्रेलिया उस समय 75 रन बनाई थी जब उन्होंने तीसरा विकेट खोया था लाबुशेन का। और उसके बाद जब हेड आए तो उसके बाद हमें ऐसा लगा कि इंडिया फुली कंट्रोल है इस गेम में। और पहले इनिंग्स पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन बनाए थे शायद, पहले सेशन का खेल खत्म होने तक। और उस समय हेड आई थिंक 20 रन उन्होंने बनाया था पहले सेशन में। और जैसा कि स्टीव स्मिथ को वो अलग ही मूड में आए थे, वो अलग ही अपने स्टाइल से, मतलब जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे वो अलग ही टेक्निक अपना इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड ना हो। वो थोड़े ज्यादा लेग स्टंप पे खड़े थे, एक पैर ऑफ पे और एक पैर लेग पे, और बॉल को जैसे ही पिछोड़ा फिर उसके बाद वो देखते थे कि किस तरह उन्हें शॉट खेलना है, जिसकी वजह से उनको हेल्प भी मिला। और एक जगह वो लकी भी रहे जब सिराज ने जब बॉल किया था तो उन्होंने कोई शॉट ऑफर नहीं किया था और बॉल जाके उनके पैड पे लगा था। और उसके बाद जब इंडिया ने डीआरएस लिया तो वो अंपायर कॉल हो गया, तो वहां पे वो लकी रहे। अगर वो अंपायर आउट दे दे तो स्ट्रीट स्ट्रीट में उसमें आउट हो जाते हैं। पर जैसे ही सेकेंड सेशन चालू हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड सेशन में 134 रन आई थिंक बनाए थे उस समय। और उस सेशन को ऑस्ट्रेलिया ने फुल्ली डोमिनेट किया। उन्होंने इंडियन बॉलर्स को इसका रहने नहीं दिया। और ऐसा लग रहा था कि ट्रेविस हेड के अगेंस्ट कोई प्लान ही नहीं है। वो अब जैसा कि हम सभी को पता है कि ट्रेविस हेड को शुरू में शॉर्ट बॉल पर प्रॉब्लम होती है जो बॉडी पर आती है। और ऐसा लग रहा था कि कोई फील्डिंग ही नहीं है और ना ही कोई प्लानिंग के साथ बस बॉलर शॉर्ट बॉल करते थे जो कि उनकी बॉडी से बाहर रहता था, वो अपर कट खेल देते थे और वो फोर हो जाता था। एक कंटिन्यूस फील्डर थर्ड मैन पे कभी नहीं रहा, कभी होता था कभी नहीं होता था। और जब वो शॉर्ट बॉल होता था वो लीव कर देते थे, जब फील्डर्स होते थे और नहीं होते थे वो शॉट खेल देते थे। तो ऐसा लग रहा था कि भगवान भरोसे मैच चल रहा था। आज जिस तरह से रोहित शर्मा फील्डिंग की पोजीशन सेट कर रहे थे या बॉलिंग में चेंजेस कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज रोहित शर्मा कुछ फील्ड में नजर आए। काफी ज्यादा उनके डिसीजंस काफी ज्यादा पुअर थे, हमें कुछ उनकी तरफ से भी कुछ प्लानिंग नहीं देख रहा था। और ट्रेविस हेड उसी मूड से आते हैं और वो एक के बाद एक शॉट्स खेल रहे थे और उन्होंने फिर से अपना 100 कंप्लीट किया और इंडिया के अगेंस्ट थर्ड 100 बनाया। और उसके बाद स्टीव स्मिथ भी आज उन्होंने अपना 33rd 100 टेस्ट में पूरा किया और वो अब रिकी पॉइंटिंग से ही बस पीछे हैं। बाकी आई थिंक रिकी पॉइंटिंग के 42 या 43 हंड्रेड्स हैं टेस्ट मैचेस में। और उन्होंने स्टीव स्मिथ ने इंडिया के अगेंस्ट भी 10वां 100 मारा। तो ये तो मतलब उन लोग की पार्टनरशिप भी 241 थी, जो कि काफी बड़ी ये पार्टनरशिप हो गई जिसकी वजह से इंडिया पूरे बैकफुट पर आ गई और इंडियन बॉलर्स की बॉलिंग पूरी बिखर सी गई थी। और उसके बाद सेकंड सेशन में इंडिया को अभी विकेट नहीं मिला और जहां ऑस्ट्रेलिया ने फुली डोमिनेट किया सेकंड सेशन। और जैसे ही तीसरा सेशन स्टार्ट हुआ उस समय 5 ओवर्स में इंडिया ने 45 रन लीक कर दिए। जहां ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड सेशन पे 234 थी, वहां अचानक से वो 270s में पहुंच गई। ये देख के सब शॉक हो गए थे।
और उसके बाद फिर जैसे स्टीव स्मिथ ने अपना 100 कंप्लीट किया, उन्होंने अपना विकेट दे दिया, और जैसा कि न्यू बॉल ले लिया गया था उस समय, और उसके बाद ही स्टीव स्मिथ ने अपना विकेट दे दिया बुमराह को, और बुमराह फिर से एक सेवर बन के आए, उन्होंने फिर से एक विकेट निकाला और इंडिया को उस समय बचाया। और फिर उसके बाद हेड भी अपना 150 कंप्लीट करने के बाद वो भी आउट हो गए। जैसा कि स्टीव स्मिथ 101 बनाए 190 बॉल्स में, जिसमें उन्होंने 12 फोर्स लगाए थे, और ट्रेविस हेड ने 160 बॉल में 152 बनाया था 18 फोर्स के साथ। ट्रेविस हेड के साथ मतलब फील्डिंग पोजीशन हमें अटैकिंग फील्डिंग देखने को मिला ही नहीं। उनको जब भी बॉल थोड़ा शॉर्ट दिया था, वो बैक फुट पे कट मार देते स्क्वायर पे और एक सिंगल निकल आता था। उनके लिए इतना आसान फील्डिंग सजा दिया गया था कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से में उस समय हो रहा था सबको। आई थिंक हम कमेंटेटर्स एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि बॉलर्स थोड़ा फुल लेंथ पे ट्राई करें, बट बॉलर्स काफ़ी सारा शॉर्ट पे डाल रहे थे, जिसकी वजह से इजी सिंगल्स निकल रहा था। और उसके बाद जैसा कि तीसरे सेशन में आते आते जब न्यू बॉल इंडिया ने ले लिया, तब थोड़े विकेट्स मिलने चालू हुए और बुमराह ने अपना 5 ओवर कंप्लीट किया। अभी हम बॉलिंग में वापस आते हैं, बट पहले ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर मिचेल मार्श आया, बट वो जल्दी आउट हो गए, और फिर एलेक्स कैरी आए, तो उन्होंने धबाधब बैटिंग की। उन्होंने 47 बॉल्स में 45 मारे, अभी तक वो नॉट आउट रहे हैं। और पैट कमिंस को भी उन्होंने भी 20 रन मारे 33 बॉलों पे। सो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बढ़िया आज बैटिंग किया। आई थिंक इंडिया को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है, और तीसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 177 ऐसे कुछ रन मारे हैं। तो एक सेशन में इतने सारे रन मारना बहुत बड़ी बात है। और अगर हम अब बॉलिंग पे आते हैं, तो आई थिंक वन एंड ओनली बुमराह ही है जो इंडिया को बचा के रखे। आई थिंक अगर बुमराह नहीं होते तो पता नहीं इंडिया की आज क्या हालत होती। आई थिंक और भी ज़्यादा रन्स बन सकते थे, क्योंकि बॉलर्स लोग इतने ज़्यादा थक गए थे, और फील्डर्स भी, क्योंकि इतने सारे रन्स बने थे तीसरे सेशन में कि मतलब सोचना भी इम्पॉसिबल है। तो बुमराह ने तो अपने तरफ से अच्छा ही बॉलिंग किया, थोड़े जैसे कि 2.90 हो गया उनका इकोनॉमी, बट उन्होंने अपना 5 ओवर कंप्लीट किया। उन्होंने 25 ओवर में 7 मैडन ओवर्स किए और 72 रन दिए। और सबसे ज़्यादा सिराज के ऊपर जैसे कि उनको थोड़ा हैमस्ट्रिंग भी हो गया था आज, और बट उनकी बॉलिंग आज उनकी बिल्कुल ही सही नहीं थी। उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग किया एकदम ही बेकार थी। वो कोशिश कर रहे थे, बट मतलब वो जिस तरह शॉर्ट, और जब वो हेड को शॉर्ट बॉल डाल रहे थे, वो फुल्ली वो बॉडी के बाहर डाल रहे थे, और वो हमेशा वो मार पड़ रही थी उनको, और बाद में जाके उन्होंने कमिंस का विकेट निकाला। आकाशदीप के लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा बॉलिंग लाइन और लाइन पे वो डाल रहे थे। वो कितने सारे बॉल उन्होंने बीट किया, बैट स्टीव स्मिथ को तो बहुत ही ज़्यादा बीट किया उन्होंने। उन्होंने 24 ओवर डाले, 5 मैडन किए, और उन्होंने 78 रन दिया, और उनकी इकोनॉमी 3.20 थी। उन्होंने बहुत ही अच्छा बॉलिंग, बट उनको एक भी विकेट नहीं मिला। ये बहुत खराब लगा, क्योंकि वो जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको विकेट अब मिलेगा, पर मिला नहीं। और उसके बाद नीतीश रेड्डी ने 13 ओवर किए थे, जिसमें एक मैडन ओवर किया, उन्होंने 65 रन दिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे। और एक विकेट निकाला था लाबुशेन का, जो कि उन्हें एकदम वाइड बॉल फुल पे दिया था, जो लाबुशेन खेलने गए और वो कैच आउट हो गया। और रविंद्र जडेजा ने 16 ओवर किए, 2 मैडन किए, जिसमें से उन्होंने 76 रन दिया। तो जब अगर आपको याद हो, तो जब रविंद्र जडेजा को लंच के बाद बॉलिंग दिया गया, हमें बस एक बॉल ऐसा देखने को मिला था कि थोड़ा टर्न हुआ था। अदरवाइज हमें ऐसा कोई भी बॉल देखने को नहीं मिला कि जडेजा बैट्समैन को फंसा रहे हैं। पर उनको इतना मारा उस घड़ी, इतना एक्सपेंसिव गया, बट उन्हें चेंज ही नहीं किया गया। आई थिंक मे बी उनकी जगह नीतीश को वापस लाना चाहिए था, तो शायद अगर कुछ हो सकता था। मे बी ना भी होता, बट एक चांस लेना चाहिए था। वो कॉन्टिन्यूअस उनसे बॉलिंग कराया गया उस समय। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर दे देगी, बट उन्होंने डिक्लेयर दिया नहीं। आई थिंक वो कल भी ऑस्ट्रेलिया आई थिंक पूरा वो खेलेगी, और ऐसा लग रहा है कि वो पूरा अपना 10 विकेट गिरवाना चाहेगी, ऑल आउट होना चाहती है। बट बहुत सारे कह रहे थे कि मे भी उनको डिक्लेयर दे देना चाहिए, क्योंकि अब 3 दिन का खेल बचा है। अगर वो जीतने के लिए जाते हैं, तो मे भी उनको डिक्लेयर देना चाहिए,
क्योंकि कल के लिए पिच काफ़ी अच्छा रहेगा बैटिंग करने के लिए। और आई थिंक इंडिया को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि पहले दिन का मैच नहीं हुआ और दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया विकेट थी, और तीसरे दिन सबसे बेस्ट रहेगा बैटिंग करने के लिए। तो इंडिया को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और कम से कम कल 300 के ऊपर रन्स बनाने चाहिए, तब जाके वो इस गेम में वापस आ पाएंगे और एक फाइटिंग दे पाएंगे ऑस्ट्रेलिया को, और मे भी जीत भी सकते हैं, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ डे में विकेट थोड़ा बदल जाएगा और स्पिन थोड़ा के लिए थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा। तो और बॉल थोड़ा कम बाउंस करेगी, तो इससे थोड़ा बॉलर्स को ज़्यादा फायदा हो सकता है और मे बी इंडियन बॉलर्स वापस आ जाए इस गेम में। तो कल इंडिया की बैटिंग के लिए बहुत बड़ा दिन रहेगा, और जैसे कि सबसे बड़ा दिन रोहित शर्मा के लिए रहेगा, क्योंकि क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अब उठने लग गए हैं कि उनकी फील्डिंग पोजीशन, उनकी कैप्टनसी पर, और अगर वो बैटिंग में फेल होते हैं तो फिर इस मैच के बाद आई थिंक बीसीसीआई भी सोचेगी कैप्टनसी को लेकर। और अगर हम देखें तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी आई थिंक 2022 में मिली थी, आई थिंक फुल कैप्टनसी, और उसके बाद से ही इंडिया WTC फाइनल्स हारी थी, जिसमें ट्रेविस हेड ने मारा था। वर्ल्ड कप में भी ट्रेविस हेड ने फाइनल जितवाया था ऑस्ट्रेलिया को। T20 वर्ल्ड कप में भी ट्रेविस हेड ने अच्छा खेला था, बट इंडिया ने स्कोर अच्छा किया था उस समय, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया पूरी चेज नहीं कर पाई थी। और जैसा कि दूसरे टेस्ट मैच में भी ट्रेविस हेड ने गेम पलटा है, और इस मैच में भी ट्रेविस हेड ने ही गेम पलटा है। सो ट्रेविस हेड आई थिंक रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़े सिरदर्द बन चुके हैं। हम में भी वही होंगे जो उनकी कैप्टनसी ले जाएगी। तो अगर रोहित शर्मा को परफॉर्मेंस अगर वो करती है तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो कल का दिन इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन रहेगा, और हम होप करते हैं कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करे और तीसरा टेस्ट मैच जीते, या फिर ड्रॉ भी करे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें कुछ बदलेगा, क्योंकि 5 टेस्ट सीरीज में एक ड्रॉ, तो हमें लगता है कि एक ना एक कोई मैच तो ड्रॉ होगा, और मुझे लग रहा है कि ये मैच में भी ड्रॉ जा सकता है अगर कल इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो देखते हैं कल किस तरह का इंडिया बैटिंग करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।